राम राम साथियों, कैसे हैं आप। मैं आज आपके सामने हिंदी वर्ण विचार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। ये मेरी इस तरह की पहली क्लास है, तो दोस्तों कैसी लगेगी आपको। मेरी शुरुआत है, क्या है नहीं है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी वर्ण विचार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। अब हिंदी वर्ण विचार क्या मतलब है इसका, कि हिंदी में वर्ण है, कोई भी भाषा है, किसी भी भाषा में कुछ मूल वर्ण होते हैं और उसी से वह भाषा बनती है। तो ऐसे ही हमारी हिंदी में भी कुछ वर्ण है। अब सामान्यतः हमारे सामने प्रश्न उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो दोस्तों वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। अब एक और हमारे सामने प्रश्न आता है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी क्या है? मौखिक इकाई है। अंतर समझ में आ गया होगा आपको। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अब हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा में मूलतः कितने वर्ण हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी भाषा में मूल वर्ण 44 है, जिसमें से 11 स्वर हैं और प्लस 33 व्यंजन है। कुल वर्ण कितने हैं? तो कुल वर्ण 52। पहले 52 थे, वर्तमान में एक और जुड़ गया है। तो इस तरह हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 53 है। कितने हैं? 53। कैसे हैं 53? 52 पहले थे, अभी वर्तमान में हिंदी निदेशालय द्वारा 2024 में एक वर्ण को मान्यता प्रदान की गई है, जिसे हम अपनी राजस्थानी भाषा में ळ के रूप में उच्चारण करते हैं। ळ जो ध्वनि है उसे हिंदी निदेशालय द्वारा मान्यता मिल गई है। तो इस तरह हिंदी में कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए? 53। अब मैं आगे बात करता हूँ कि जो यह ळ ध्वनि है, यह मुख्यतः किस किस प्रदेश में बोली जाती है। तो दोस्तों राजस्थान वाले तो इससे परिचित हैं, इसके साथ ही गुजराती भाषा में भी इसका उच्चारण होता है और मराठी भाषा में भी उच्चारण होता है। अब मैं बात करूँगा कि हिंदी में स्वर कितने हैं। तो हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11। कौन कौन से हैं? पहला अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ और औ। अब मैं बात करूंगा कि हिंदी में मूल स्वर कितने हैं। दोस्तों हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर सिर्फ 4 है। कौन कौन से हैं? पहला अ। कौन सा है? पहला अ। दूसरा है ई, तीसरा है उ और चौथा बीच में छूट गया है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ री। तो हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 4 हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। अब मूल वर्ण ये हो गए। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि हिंदी में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर पहला कौन सा है? आ। क्यों है संयुक्त? क्योंकि अ और अ से मिलकर क्या बन गया? आ। फिर ई है,
फिर ऊ है, फिर ए है, आई है, ओ है और औ। तो इस तरह कुल मिलाकर हिंदी में संयुक्त स्वर 7 हैं। कितने हैं? संयुक्त स्वर 7 हैं। और इन 7 स्वरों में जो मूल रूप से सजातीय स्वर हैं, सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? पहला है आ, दूसरा है ई और तीसरा है उ। सजातीय क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि यह एक ही प्रकार के स्वर से मिलकर बनते हैं। जैसे जो आ बना है, अ और अ से मिलकर बना है, तो क्या बना? आ। फिर ई और ई से मिलकर क्या बन गया? ई बन गया। फिर उ और उ से मिलकर क्या बन गया? उ। इसलिए इनको क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। सजाति का मतलब एक ही जाति से। फिर अगर हम अगली बात करते हैं, ये क्या है? विजातीय स्वर है। कौन से स्वर है? विजातीय। क्यों कहते हैं इनको विजातीय? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अलग अलग स्वरों की सहायता से बनते हैं। जैसे मैं आपको यह मिटा कर बताता हूँ। दोस्तों, ए जो बना है, ए किससे मिलकर बना है? आपने गुण संधि में पढ़ा होगा। अ धन ई मिलके क्या बन जाता है? ए बन जाता है। फिर जो ओ बनता है वह किससे मिलकर बनता है? अ धन ऊ मिलके क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। अगर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो आई बन जाएगा, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो ये क्या बन जाएगा? औ। तो इस तरह दोस्तों हिंदी में मूल वर्ण 4 हैं, संयुक्त वर्ण 7 हैं और सजातीय वर्ण कितने हैं? 3। विजातीय वर्ण कितने हैं? 4। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, यह मेरा एक डेमो के रूप में छोटा सा वीडियो है। आप ज़रूरतमंद तक, अधिक से अधिक बच्चों तक इस संदेश को पहुंचाएं। वर्णमाला के बारे में जो मेरी कक्षाएं शुरू हुई है, तो आगे मैं अलग अलग व्याकरण के जो टॉपिक हैं उन पर कक्षाएं लेकर आपके सामने उपलब्ध रहूँगा। जय हिंद।